हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉटनी का चैप्टर है। और बच्चों इसका हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो उसमें पहली लाइन दी हुई है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग्स इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। बच्चों ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो दो टाइप के ग्रुप में डिवाइडेड है बेस्ड उनका क्या फंक्शन है एक लिविंग प्लांट के अंदर। पहला जो ग्रुप है इसमें जिसमें डिवाइडेड है उसको कहते हैं इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़। जो पहला ग्रुप है वो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ में काम करता है। और जो दूसरा ग्रुप है वो इन्वॉल्व इन ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटीज़। जो दूसरा जो ग्रुप है वो इन एक्टिविटीज़ को इनिबिशन करता है यानी रोकता है। तो पीजीआर दो में बच्चों डिवाइडेड है, एक तो प्रमोटिंग सब्सटेंसेस और एक इनहिबिटर इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस। तो इसमें प्रमोटिंग वाले में पढ़ते हैं बच्चों लाइक सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ एंड फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है कि ये जो प्रमोटिंग करते हैं ये किस चीज़ की करते हैं, या तो सेल डिवीज़न में हेल्प करेंगे या सेल एनलार्जमेंट में करेंगे, पैटर्न फॉर्मेशन ट्रॉपिक ग्रोथ वगैरह करेंगे, फ्लावरिंग भी करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे, सीड फॉर्मेशन करेंगे। अब अलग अलग पीजीआर अलग अलग फंक्शन करता है, वो अपन आगे चल के देखेंगे। जो इन्वॉल्व इन ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटीज़ में क्या लिखा है कि लाइक रिस्पॉन्स टू वाउंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक ऑरिजिन। बच्चों कोई प्लांट को अगर कोई वाउंड है, कोई दिक्कत है, स्ट्रेस की कंडीशन है, या मतलब पानी कम है किसी प्लांट में, किसी का प्लांट में खाना फूड की ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है, तो उसका जो इनिबिशन करते हैं वो करते हैं इनिबिटर्स। मतलब ये किसी भी चीज़ में जाए तो वूंड वगैरह स्ट्रेस या एबायोटिक बायोटिक कंडीशंस में काम आते हैं। डोरमेंसी भी करते हैं बच्चों, जल्दी सीड को डोरमेंट बनाते हैं। और एब्सिशन भी करते हैं जल्दी से मतलब झड़ने का ज़्यादा जल्दी ये काम करते हैं। तो अपने प्रमोटर में एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन। और इनहिबिटर में एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड। बच्चों एनसीईआरटी में क्लियर लाइन लिखी हुई है, आपको ये याद रखनी लाइन कि द गैसियस पीजीआर जो इथाइलिन हमारा जो गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है कुड कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप्स। यानी कि ये जो पीजीआर इथाइलिन है ये बच्चों प्रमोटर में भी इसका हेल्प है और इनहिबिटर में भी इसका रोल है, दोनों में इसका रोल है। तो एनसीईआरटी क्लियर लिखती है गैसियस पीजीआर इथाइलिन could fit either of the groups but it is largely an inhibitor of growth activities। बट बच्चों ये largely growth activities को inhibit करता है, तो हमने इसको inhibitor वाले में रखा है। लेकिन ये दोनों में फिट हो सकता है बच्चों, समझिए बात को, ये प्रमोटिंग भी करता है इनहिबिटिंग भी करता है, लेकिन इसका ज़्यादा काम इनहिबिटिंग वाला है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने इसको इनहिबिटर का नाम दे दिया है। तो अपने अब देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में प्रमोटर को। तो प्रमोटर में पहला है ऑक्सिन। जो ऑक्सिन है वो इंडोल कंपाउंड से बना हुआ है, इंडोल एसिटिक एसिड। जो बच्चों ऑक्सिन है उसमें अपने दो टाइप के ऑक्सिन आते हैं, एक आता है नेचुरल और एक आता है सिंथेटिक। नेचुरल क्या होता है, नेचुरल होता है अपने N2,4-D। जो सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं वो 2,4-D होते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। और नेचुरल बच्चों अपने होते हैं दो टाइप के, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। IAA और IBA, IAA और IBA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये अपने नेचुरल हो गए। और सिंथेटिक कौन से हो गए, NAD और 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोक्सी फिनॉक्सी एसिडिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड है, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेंगे। जिब्रेलिन GA3 जो मोस्ट कॉमन बच्चों, जिब्रेलिन एसिड 100 टाइप्स के होते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो GA3 है। और जिब्रेलिन एसिड में, जिब्रेलिन में जो कंपाउंड जो डेरिवेटिव बनता है वो टर्पीन बनता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अपन ने GTA YCT हर बच्चे ने खेला होगा बचपन में। तो जिब्रेलिन में GTA YCT से याद रखेंगे तो जिब्रेलिन टी टर्पीन का डेरिवेटिव, तो GT। ऐसी छोटी छोटी बच्चों ट्रिक्स अपने को मैचअप्स वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती हैं। तो जिब्रेलिन में क्या रखेंगे, टर्पीन डेरिवेटिव है GTA। तो जिब्रेलिन टर्पीन डेरिवेटिव और मोस्ट कॉमन है GA3, याद रखना। जो तीसरा है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में पहला क्या है, एडेनिन डेरिवेटिव। अब एडेनिन डेरिवेटिव है बच्चों, इसको अपन ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं N6 फुरफुराइल अमीनो प्यूरिन, या इसको काइनेटिन। मतलब ये जो अपने काइनेटिन है
वो सिंथेटिक साइटोकाइनेन है बच्चों। जो अपना जियाटिन होता है वो नेचुरल होता है, और जो ये काइनेटिन काइनेटिन है वो सिंथेटिक है। N6 फुरफुराइल अमीनोप्यूरिन काइनेटिन, ये याद रखिएगा बच्चों। और अपने अब इनहिबिटर में बात करते हैं तो पहला इसमें है एब्सिसिक एसिड, जो है डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनाइड्स। अब कैसे याद रखेंगे कि एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? तो आपने अल्फ़ाबेट सुने होंगे, ए बी सी डी एफ जी एच आई, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड ए से स्टार्ट हो रहा है, एब्सिसिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ ए बी सी से याद रखिएगा कि एब्सिसिक एसिड डेरिवेटिव है किसका? कैरोटिनॉइड का। ए बी सी एब्सिसिक एसिड डेरिवेटिव कैरोटिनॉइड, ये बच्चों याद रखिएगा। इजी मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा किसका है। मैचअप्स आएगा आप फटाफट कर देंगे इजीली, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, अब अपन डिटेल में बात करते हैं किसकी? ऑक्सिन की। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में सबसे पहला है अपने ऑक्सिन। जो ऑक्सिन है, इसमें जो पहला पॉइंट बच्चों क्या लिखा हुआ है, पीजीआर, ये अपना पहला पॉइंट है ऑक्सिन का, कि जो चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन स्टडी फोटोट्रॉपिज्म इन कैनरी ग्रास। जो दो साइंटिस्ट दिए हुए, चार्ल्स डार्विन और उसका जो बेटा है फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने फोटोट्रॉपिज्म स्टडी किया था कैनरी ग्रास में। जो कैनरी ग्रास थी वो जब लाइट के ट्रॉपिक एरिया में आई, मतलब उससे सनलाइट जब पड़ी, तो कैनरी ग्रास बच्चों बैंड हुई सनलाइट की तरफ, शेडेड एरिया की तरफ, जहाँ पे ऑक्सीजन, फिर उसके बाद वहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेटिक हुआ। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ जो ये जो कैनरी ग्रास है वो टूवर्ड्स फोटोट्रॉपिज्म अपने पॉजिटिव शो हो रही है, मतलब सनलाइट की तरफ इसका बैंड है, झुकाव है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन नाम का केमिकल है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा पॉइंट है बच्चों की एफ डब्ल्यू वेंट आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम टिप्स ऑफ सिलोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। बच्चों इन्होंने आइसोलेट नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया था कि ऐसा एक हार्मोन है, एक ऐसा पीजीआर है जो बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर इन्हें नहीं पता था कि ये ऑक्सीजन है। जो एफ डब्ल्यू वेंट के दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आइसोलेट किया ऑक्सीजन फ्रॉम टिप्स ऑफ सिलोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। जो ओट सीडलिंग है बच्चों, उनकी जो कोलियोप्टाइल की जो टिप्स हैं उनसे इन्होंने क्या किया? आइसोलेट किया ऑक्सीजन को। एफ डब्ल्यू वेंट ने, सीधा याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। तीसरा पॉइंट है कि एफ ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। जो ऑक्सीजन है वो फर्स्ट आइसोलेट किया ह्यूमन यूरिन से। बच्चों एनसीईआरटी के क्लियर पॉइंट्स या आपको समरी पॉइंट्स में यहाँ पे दिखाए हुए हैं, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं और क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपिक्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जो ऑक्सीजन होता है वो जहाँ से प्रोड्यूस होता है वो होता है ग्रोइंग एपिक्स, शूट की, और जो अपने स्टेम की, और जो रूट की जो एपिक्स है वहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कि IAA एंड IBA आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल ऑक्सीजन अपने पास दो हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जो आइसोलेट अपने प्लांट से की नेचुरल है। और सिंथेटिक ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था दो हैं, NAA नेप्थलीन एसिडिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये बच्चों NA और 2,4-D ये सिंथेटिक हैं। तो दो नेचुरल है, दो सिंथेटिक हैं। नेचुरल कौन कौन से हैं? IAA IBA, और सिंथेटिक कौन कौन से हैं? NAA और 2,4-D। अब बच्चों फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं कि प्लांट में क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स शो करते हैं ऑक्सीजन। तो करते हैं इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, मतलब ऑक्सीजन इनिशिएट करेगा अपने रूट को, रूटिंग इनिशिएट करेगा। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल में। आगे जाके आप ये देखेंगे कि एक पीजीआर और है इथाइलिन, वो क्या करता है बच्चों? इनिशिएट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल में, और ये ऑक्सीजन करता है प्रमोट। तो इनिशिएट और प्रमोट दो वर्ड्स हैं और दोनों का टोटली वर्ड मीनिंग बच्चों डिफरेंट है। जो इनिशिएट करेंगे फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल वो तो करेंगे अपने इथाइलिन, और जो उनको प्रमोट करेगा फ्लावरिंग पाइनएप्पल के अंदर वो करेगा ऑक्सीजन। तो एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है, तो इनिशिएट और प्रमोट में ध्यान रखिएगा। इनिशिएट जो करता है वो इथाइलिन करता है और प्रमोट करता है ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्प प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली एज स्टेजेस। जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये
प्रिवेंट करता है फ्रूट को और लीफ को ड्रॉप होने से अर्ली स्टेज, मतलब जो अपने फ्रूट है और जो मतलब सेनेस्केंस, मतलब बुढ़ापे में जब वो पेड़ से गिरते हैं, फ्रूट गिरता है, मतलब कोई पत्ता गिर गया, कोई फल गिर गया, तो उसको ये रोकता है गिरने से अर्ली स्टेजेस में, मतलब जल्दी जो गिरते हैं ना उनको रोकता है, मतलब उनको देरी करता है रोकने में। बट प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, बट बच्चों जो अपने ओल्डर पत्तियां हैं, कोई फ्रूट है जो ओल्डर हैं, जो मतलब मैच्योर हो चुके हैं, टोटल सेनेसेंस, मतलब टोटल सेनेसेंस प्रॉपर्टी में जा चुकी हैं, उनको तो ये गिरा देता है। और जो यंग पत्तियां हैं, यंग फ्रूट है, उनको ये रोकता है कि भैया जल्दी नहीं वो अपने को ड्रॉप होना, जो एब्सिशन करता है ओल्डर का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि एपेक्स पे, एपिकल पोजीशन पे एक बड़ी सी बड प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है बच्चों, जो लेटरल अपने एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं प्लांट में, उनको उनको ग्रो होने से रोकती है। जो एपिकल बर्ड है वो यंग होती है, बड़ी होती है, वो लेटरल बर्ड्स, जो लेटरल जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करती हैं। इसलिए इस फिनोमिना को कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस, यानी एपेक्स पे एक डोमिनेटिंग चीज़ है जो अपने को साइड में जो लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स हैं उनको ग्रो होने से रोक रही है। तो ये ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है, मतलब एपेक्स पे इतना बड़ा बर्ड जो ये होता है वो ग्रो होता है, जिससे साइड में जो लिटरली एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाती। अब इस प्रोसेस को हम कैसे रिमूव करते हैं, कैपिटेशन की वजह से, आगे मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। जो ऑक्सिन है अपने, वो इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी को, सीधा याद रखना, टोमेटो के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2,4-D, जो अपने सिंथेटिक ऑक्सीजन था 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, वो करता है, किल करता है डाइकॉट वीड्स को। अब क्वेश्चन में सीधा स्टेटमेंट में लिखा आएगा कि 2,4-D किल मोनोकॉट वीड्स, गलत। 2,4-D किल डाइकॉट वीड्स को किल करता है, मोनोकॉट वीड्स को नहीं करता। याद कैसे रखेंगे, तो 2,4-D में डी आ रहा है और ये किल करेगा डाइकॉट की वीड्स को, ठीक है। 2,4-D किल डाइकॉट वीड्स यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। जो वीड्स जो होते हैं बच्चों, वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो अपने जो यूजफुल प्लांट्स होते हैं उनके बीच में ग्रो करते हैं। तो ये जो अपने 2,4-D अपन डालते हैं ना, तो वो मतलब जो वीड्स हैं उनको सपोर्टिव ग्रोथ प्रोवाइड नहीं कर पाता, मतलब उनको ग्रोथ होने से रोकता है। किसको, 2,4-D वीड्स को ग्रो होने से रोकता है, इसलिए जो अपने जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो नहीं उग पाते, ठीक है। याद रखिएगा 2,4-D किल डाइकॉट वीड्स को यूज टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स, हम इससे वीट फ्री लॉन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंशिएशन। जो ऑक्सीजन है वो जाइलम को डिफ्रेंशिएट करता है और हेल्प इन सेल डिवीजन, ऑक्सीजन हेल्प करता है सेल डिवीजन में। साइटोकाइनिन भी ज़्यादा करता है और ऑक्सीजन भी हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन करता है इनिशिएट रूटिंग में और प्रमोट रूटिंग करता है इथाइलिन, आगे जाके पढ़ेंगे। और जो इनिशिएट फ्लावरिंग करता है पाइनएप्पल में, वो करता है इथाइलिन और प्रमोट करता है ऑक्सीजन। तो बच्चों ये क्लियर डिफरेंस है अपने ऑक्सीजन के, और सारे अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए कि ऑक्सीजन क्या है और पीजीआर क्या है और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है। इनमें से ही एक दो क्वेश्चन अपने कंसेप्चुअल बन के आ जाते हैं नीट में, और आपको ये याद रखना है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट के लिए। और प्लीज़ इसको रिवाइज करिए अगेन एंड अगेन और इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू बच्चों।